कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयानों से अक्सर कांग्रेस में हलचल पैदा हो जाती है। हाल ही में शशि थरूर ने विदेश नीति पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विदेश नीति देश की पार्टियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि देश पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा है कि विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं, भारत की होती है। अगर राजनीति में कोई प्रधानमंत्री की हार पर खुश होता है, तो वो भारत की हार पर खुशी मना रहा होता है। अगर भारत मर गया, तो कौन जिएगा? शशि थरूर के इस बयान के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेताओं ने थरूर के बयान को गलत बताते हुए कहा है कि वे इस समय पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। शशि थरूर को ये भी बोलना ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, हिंदुस्तान आजादी के बाद एक सुई भी तैयार नहीं होता, तो वो देश के वास्ते जेलों को गए, करोड़ों रुपए खर्चा, उनका अपमान हो रहे तो इन्हों क्यों नहीं बात करता बोल रहा मैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री था ना, देश को आजादी के हिंदुस्तान का जो कानून नहीं था, ब्रिटिश का कानून था। अंबेडकर को अपमान कर रहे, आप कुछ नहीं बोलते, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपमान करते हो, हर चीज लाते हो, तो सीधर से लाके हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री को एलिगेशन लगाते, तो उसके ऊपर भी बात करना ना। शशि थरूर जी खाली जा रहे हो, तो उन्होंने भी यहाँ पर क्या कर रहा है? शशि थरूर गलत है। शशि थरूर ये चमचागिरी क्यों कर रहे हैं? मैं शशि थरूर जी ये बात चलेगा, क्योंकि शशि थरूर जी का बुद्धिमानी को मैं सम्मान करता हूँ। वो यहाँ भी हमारे उड़ीसा में भी आए थे, उनको एक बार हमने मिजोरम में भी बुलाया था। उनके ज्ञान के धनी है और उसके लिए सम्मान करते हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ा के उन्होंने हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, उसको भी हम डेमोक्रेटिकली लिए। कांग्रेस पार्टी लार्ज हार्टेडली उनसे व्यवहार किया, उनसे खिलाफ कोई कार्रवाई उसके बाद से नहीं किया। ये जो अटेंशन चाहते हैं, चाहे केरल में हो या राष्ट्र में हो, जो एक व्यक्तित्व है, लेकिन उस व्यक्तित्व देश को समझे हैं क्या? हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने थरूर के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने थरूर के बयान को लेकर कहा, विपक्ष हमेशा यही चाहता है कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री ना रहें, और उसके लिए वो बीजेपी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगते हैं। शशि थरूर जी का जो बयान है वह सत्यता पर तर्कशुद्ध बयान है कि प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और दुर्भाग्य से कुछ नेता, विशेष तौर पर राहुल गांधी, जिस प्रकार की टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप या कटाक्ष करते हैं, वह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि उन टिप्पणी के आड़ में हमारे भारत की वो छवि धूमिल कर रहे हैं। हिंदुस्तान की राष्ट्रीय परंपरा रही है कि पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति, आतंकवाद, नक्सलवाद पर हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं, बल्कि सर्वानुमति रहती है कि ऐसे विभाजनकारी और खास करके जो देश की विदेश नीति है उस पर परस्पर सहमति दुनिया के अंदर यह संदेश जाए कि भारत एकजुट है। लेकिन नए दौर में तो नई बातें आ रही है। अब तो देश के आंतरिक मामलों के का भी विदेश में चर्चा होता है। इंडिया अलायंस के लोग, विशेष करके कांग्रेस के लोग, बार बार प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं और प्रधानमंत्री की हार की कामना करते हैं। ऐसे में शशि थरूर जो अपने आप में एक स्टेट्समैन है और विदेश नीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है कि प्रधानमंत्री का हारना यानी देश का हारना होता है, अगर देश ही हार गया तो कौन बचेगा। और इसके लिए मैं शशि थरूर जी की बात का समर्थन करता हूँ। राजनीति लोकल स्तर पे तो ठीक है, लेकिन जब हम वैश्विक स्तर पर जाते हैं तो हम सभी भारतीय हैं और हम सब ने भारत के सम्मान के लिए खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, और शशि थरूर ने ऐसा ही किया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में बिहार के विकास को लेकर कहा था कि बिहार काफी बदल गया है, वहां काफी विकास हो रहा है। हालांकि थरूर के बयान अक्सर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि उनके बयानों में कहीं न कहीं पीएम मोदी की तारीफ होती है।